हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री में। बच्चों, हम आपके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है संकल्प बैच। ठीक है, स्पेशली क्लास 12th के लिए जो भी केमिस्ट्री है उसके लिए बैच लाए हैं हम। कौन सा? संकल्प बैच। ठीक है, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उनको एक बार शेयर करें। ठीक है, उनको बताएं कि हमारा जो भी चैनल है यूनिक केमिस्ट्री, उस पर बैच चलाया जा रहा है, संकल्प बैच, जो स्पेशली केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, क्लास 12 की जो भी हमारा कंप्लीट सिलेबस होगा, हम इस बैच में उसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये बैच जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो पैसे की वजह से या फिर जो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग जो होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए हम एक बैच लाए हैं, संकल्प बैच। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी डाउट होंगे, जितने भी सवाल होंगे, हम इसमें पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और इस जर्नी में हम बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम संकल्प बैच के बारे में। तो ध्यान से देखें भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लास 12 की केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो समझें ध्यान से। देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम? केमिस्ट्री की भाई, है ना। देखिए केमिस्ट्री जो है वो 3 प्रकार की होती है, आपने सुना होगा इससे पहले। केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है हमारी? 3 प्रकार की। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए हम डिस्कस करेंगे इसमें कितने चैप्टर हैं ना केमिस्ट्री जो सबसे पहली बात, मतलब यहाँ पे ये देखना पड़ता है हमें, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमें सबसे पहले हमें सिलेबस देखना पड़ता है, कितने चैप्टर हैं, यही तो देखेंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह से देख रहे हैं सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, हमारे हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं भाई, ये भी तो पता होनी चाहिए कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे इसमें, है ना। अरे समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम देख रहे हैं केमिस्ट्री जो है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एंड लास्ट होती है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भाई, केमिस्ट्री कितने प्रकार की? 3, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बेसिकली हमारा हिंदी मीडियम का बैच रहेगा, है ना। जो भी यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो इनका बैच रहेगा हमारा। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई? भौतिक रसायन, है ना। क्या कहते हैं इसे? भौतिक रसायन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है भाई, और इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये आपने सुना होगा, कार्बनिक रसायन। 10th क्लास 11th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है भाई, अरे क्लियर है? अब सबसे पहली बात, इसमें चैप्टर कितने हैं? हमें टोटल चैप्टर कितने पढ़ने हैं भाई? हमें यहाँ पे टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 10। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 10, सिर्फ 10 चैप्टर। ठीक है, अगर 10 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्का, 100%। इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े तो आपकी 70 में से 70%। ठीक है, आपका 70 नंबर का पेपर होता है, तो 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें भाई। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा कंटिन्यू। अरे क्लियर है? ऐसे नहीं कि एक वीडियो देखी, 2 देखी, फिर उसके बाद नहीं देख रहे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, शुरू से एंड तक। एंड का मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता,
अरे क्लियर है? तो समझिए ध्यान से, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री कितने प्रकार की है, 3 प्रकार से पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे क्लियर? इसको कहते हैं भौतिक रसायन, इसे कार्बनिक रसायन, इसे कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब भाई इसमें कितने चैप्टर हैं, यही तो बात है। तो पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम होता है बिलियन। पहला चैप्टर इसमें कौन सा है, बिलियन, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर आता है इसमें भाई वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। एंड तीसरा चैप्टर लास्ट चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर हैं टोटल। तो पहला चैप्टर बिलियन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर होता है इसमें रासायनिक, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। इसे कहते हैं इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है भाई। तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। पहला बिलियन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा कौन सा है, रासायनिक बल गतिकी। सिर्फ हमें 3 चैप्टर पढ़ने फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे केमिस्ट्री में, जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत आसान, कुछ नहीं है, 3 चैप्टर पढ़ने, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अरे क्लियर? एंड हम बात कर रहे हैं किसकी अब, अकार्बनिक रसायन की। इसमें कितने चैप्टर भाई, इसमें 3 चैप्टर ये हो गए। नेक्स्ट चैप्टर आता है चौथा, इसमें चौथा चैप्टर है हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। एंड पांचवा चैप्टर हमारा है इसमें, पांचवा चैप्टर है हमारा इसमें उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं भाई इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कितने चैप्टर हो गए भाई, 5। मतलब जो हमारी 3 प्रकार की केमिस्ट्री, उसमें से 5 चैप्टर में 2 प्रकार की केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर, तो टोटल कितने हो गए, 5, ठीक है। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें क्या दिया है, ये दोनों जो केमिस्ट्री है वो एक ही बुक में दी है। लास्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है वो अलग से है ना, सेकंड पार्ट जो है। तो इसमें हमारे टोटल कितने चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें 5, इन दोनों को मिला के 5 चैप्टर एक बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, चलो नंबर फर्स्ट दे देना है इसे, 5 यहाँ पे पढ़े, अब 5 यहाँ पे है ना। तो इसमें एक पहला चैप्टर आता है इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एंड हेलो एरीन, क्लियर। पहले चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हिंदी में भी सेम कहते हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। अरे लिख लोगे हिंदी, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरा भाई, दूसरा होता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हिंदी भी सेम है इसकी, हिंदी में लिख देंगे एल्कोहल, हिंदी में लिख देंगे फिनॉल, और क्या लिख देंगे, ईथर, ठीक है। तीसरा चैप्टर होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड,
मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे ये पता नहीं नाम कैसे याद होंगे। देखिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, जब आप ये चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो इनसे इस केमिस्ट्री से आसान कोई केमिस्ट्री नहीं है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल केमिस्ट्री लगेगी आपको। तो ये जो नाम है ये आप जब पढ़ने बैठोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे जब यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई भी नई चीज़ आती है तो हमें वो अजीब लगती है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये नई चीज़ है तो इसलिए आपको याद करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन जब हम बार बार इसे पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा इसमें? नेक्स्ट चैप्टर है भाई एमीन। कौन सा चैप्टर है? एमीन। ये जो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ भाई हिंदी भी सेम है। इसको एमीन बोलेंगे, इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको कीटोन, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल, बस इतना है। एंड लास्ट चैप्टर है इसमें 5वां। अच्छा ये चैप्टर है जैव अणु। जैव अणु। अब आप लोग कह रहे होंगे ये मास्टर पता नहीं क्या लिख रहा है, यहाँ पे हिंदी लिख दी, यहाँ पे इंग्लिश लिख दी, है ना। ऐसा नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे जैव अणु इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी इंग्लिश अलग होती है। इसकी इंग्लिश होती है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स। अरे क्लियर है। बाकी इनको तो हिंदी में सेम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ इसको क्या कहेंगे? एल्कोहल, इसको फिनोल, इसको ईथर। अरे क्लियर। तो आपका इतना सा सिलेबस था। सिलेबस क्या है? केमिस्ट्री जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 3। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति। इसमें कितने हैं? 2 हैं। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और सह संयोजक यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या है भाई? कार्बनिक रसायन में 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5। पहला हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, दूसरा एल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा एमीन एंड लास्ट बायोमोलिक्यूल्स। अरे क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? तो आप लोग कौन कौन तैयार हैं हमारे साथ इतने नंबर प्राप्त करने के लिए? अरे रेडी हो? अरे तैयार हो? चलिए तो हम सबसे पहले कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले भाई? फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें भी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? विलयन, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सॉल्यूशन। अरे क्लियर? ये स्टार्ट करेंगे लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। क्या नाम है? विलयन, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं केमिस्ट्री में, आप अच्छा इससे पहले आपको केमिस्ट्री में बहुत हार्ड लगती होगी। केमिस्ट्री 11th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, आप लोगों को बहुत हार्ड सब्जेक्ट लगती होगी केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ से अगर आपने पढ़ ली, अगर यहाँ से आप लोग मेरे साथ एक बार कनेक्ट हो गए तो जो केमिस्ट्री है उससे आसान कोई सब्जेक्ट तो मैं लगेगी नहीं भाई। गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ। कितने परसेंट? 101% गारंटी दे रहा हूँ भाई। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ गए एक बार तो इसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री में कोई खतरा नहीं है भाई। हकीकत कह रहा हूँ, कोई भी खतरा नहीं है। एक बार भरोसा करके देखें, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।